यह अस्तित्व की ध्वनि है। अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। जब 3 बार आप ओम शांति 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 बोलते हो, ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इसका समन्वय होता है और आप भगवान आत्मा जो साक्षी है वहां प्रवेश होता है। बाहर देखोगे तो संसार है, शरीर है, माया है। भीतर देखोगे तो वहां कुछ भी नहीं दिखता। मतलब न कोई सृष्टि है न कोई शरीर है, ये सब मायाजाल है। कुछ नहीं दिखता, वो अनंत है और वही सबकी आत्मा है। ऐसा जो अपने आत्मा को अनंत स्वरूप देख लेता है, अर्थात कुछ नहीं दिखता, उसको जो देखता है वही परमात्मा में जाने का मार्ग है। क्योंकि जन्म के पहले आप कहाँ थे ये पता नहीं, और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे ये भी पता नहीं। तो कुछ दिखता नहीं है, वही सत्य है। जो भी दिखाई देता है वहां तक माया का प्रकोप है। क्योंकि जन्म के पहले आप कहाँ थे वो पता नहीं, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे वो भी पता नहीं। तो जो पता है उसी का नाम माया है। जब रात को सुषुप्ति अवस्था में जाते हो, गहरी नींद में, तो न वहां कोई संसार है न कोई शरीर है। वो जो गहरी नींद है, सुषुप्ति अवस्था, वो जिसका जागृत में आता है, इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए सब कुछ खो जाए, न मन न शरीर न कोई दुनिया, तब आप आत्मा में जाओगे।
आत्मज्ञान उसी को होता है क्योंकि आत्मा विषय रहित है। आत्मा में कोई विषय नहीं होता, ना कोई शरीर होता, ना कोई संसार होता। ये सब मायाजाल है। इस कारण अनदेखा को देखा कर अभी से उसका जो कोर्स है आत्मा का वो प्रारंभ कर दो। जो दिखता नहीं वहां आप जाओगे। जन्म के पहले आप कहाँ थे पता नहीं, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे पता नहीं। तो उसकी तैयारी अभी से कर लो। पता नहीं जो दिखाई नहीं देता उसी में जियो, तभी आत्मा में जाओगे। इसके सिवाय सब मायाजाल है, कोई भी चीज सत्य नहीं है। ओके। इस कारण अपनी जिंदगी लापता में बिताओ। जो पता है वो टेम्पररी है, लापता है वो परमानेंट है। वो आपकी आत्मा है। अब जैसे आपकी मर्जी वैसा आप जियो। ओके। एनी क्वेश्चन? कोई शंका? कोई डाउटफुल केस? अदालत में जो डाउटफुल केस होता है वो खारिज हो जाता है, उसका फैसला नहीं होता। ओके। शंका समाधान जिनको प्रश्न करना करें। हेलो एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जब जागरूक सुषुप्ति आती है उस वक्त फिर शरीर का क्या होता है, यानी उसको कौन चलाता है और कैसे चलता है वो अज्ञात से चलता है, वो काम प्रकृति का है। प्रकृति काम करती रहती है, अपने आप चलता है ऑटोमेटिक। यानी अपने आप वो शब्द आते हैं, अपने आप व्यवहार होता है, ऐसा? अपने आप। ओके, ठीक है स्वामी जी। हाँ नेक्स्ट। एनीबॉडी? माया जो दिखती तो है पर पाषाण हो जाती है वो।
जितना शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, ये सब पाषाण हो जाएगा। कोई चीज रहने वाली नहीं है यहाँ। केवल विद्यमान रहता है आत्मा, जो सबका साक्षी है। आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन साक्षी की मृत्यु नहीं होगी। साक्षी आपके साथ भी रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? गुरु जी प्रणाम। चनस पर हाँ जी। गुरु जी 2-3 दिनों से कुछ हम वैसे तो कई बार कर चुके हैं, होता रहता है, पर मैं 2 दिन 3 दिन से ऐसा देख रही हूँ कि जब हम सो जाते हैं, जब हम सो रहे हैं उसके बाद भी अ, और दूसरी चीजों को हम जान पाते हैं, जैसे कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कौन मुझे बुला रहा है या कौन मेरे पास आया है। और मतलब वो मुझे प्रतीत हो रहा है, सुनाई भी देता है, पर मैं बोल नहीं पाती हूँ कि हाँ मैं अपने बहू बहू जैसे अभी शाम को आई तो बोली कि चाची चाय ले लो, तो मैं सुन रही हूँ पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरा शरीर सोया हुआ है। गुरु जी ये कौन सी अवस्था है और मुझे क्या करना चाहिए, जबकि मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस आपको सुनती हूँ। इस अवस्था का नाम है जागृत सुसुप्ति। जी गुरु जी। भी सुसुप्ति अवस्था आ जाती है। आप जाग तो भी गुरु रहे जी हो, सुसुप्ति जी में भी हो, हाँ, दोनों एक सोते साथ। भी शरीर तो सो रहा होता है जी। मन शरीर सोया हुआ रहता है, जी केवल आत्मा जगते रहता जी हाँ। तो गुरुजी जब ये शरीर छूट जाएगा तो मैं ऐसे ही जानती रहूंगी? है। हाँ बिल्कुल। तब तो आपका मजा आ जाएगा गुरुजी। ये मजा जी है। जी बहुत, हाँ बहुत मजा आएगा गुरुजी। सब जानते ही रहोगे। जी गुरुजी। हम्म, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम। जी धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कल आपने एक शब्द बोला ना, वो दिल को छू गया। हाँ जी बोलिए। जो जो प्यासा है ना वो पालेगा। बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वतः जी स्वामी जी सोते समय जब मैं मृत्यु ध्यान कर रहा था एक दिन, हम्म तो पूरी रात ऐसा लगा कि मैं जाग रहा हूँ। हम्म सुबह सुबह तक तो यही लगा कि रात में पता नहीं सोया कि नहीं सोया, पता ही नहीं चला। तो ये क्या हम्म हुआ, इसका मतलब कैसे करें इसको और कैसे? इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। आप नींद में भी जगते हो। आपका जागरण अब प्रबल होते जा रहा है। ये जागरण बढ़ते बढ़ते मृत्यु में भी आप जगोगे। मृत्यु को देखते रहोगे अलग से, और ये जानते रहोगे कि मृत्यु शरीर की हो रही है, आपकी नहीं। उसका नाम आत्मा है। आत्मज्ञान उसी को होता है। आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु होती। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। तभी इसको कंटिन्यू रखें ऐसे ही। हाँ कंटिन्यू रखें आप ध्यान, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका ध्यान।
हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुदेव, मृत्यु पे एक मुझे प्रश्न ये हो रहा है कि हम्म, अभी जो हमारी स्थिति है उसमें हम्म, सूक्ष्म विचार तो दिखते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। हम्म, तो हम्म, जब हमारी मृत्यु आएगी हम्म, तो फिर ये विचार भी तो, आपने बोला कि जो आखिरी बोली होगी उसके उस तरह से होगा। तो अगर हम्म, कुछ विचार तो बंद हुए ही नहीं है, तो छोटा हम्म, मोटा अगर विचार आ गया तो फिर वो तो फिर हमारा तो मृत्यु बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। तो क्या किया जाए, मतलब कि अभी कुछ ऐसा खुद संकल्प करें कि भाई मैं आत्मा ही हूँ, या ऐसे कुछ। अनदेखा को देखा कर, ये आपका होमवर्क है। गुरुदेव वो तो करते हैं, लेकिन उसमें भी वो सूक्ष्म विचार तो चलते हैं, दिखते हैं थोड़े थोड़े। हाँ, उसके बाद सूक्ष्म विचार से भी पार जाओगे। ये सूक्ष्म जी। शरीर है, सूक्ष्म शरीर के पार होने के बाद आत्मा में जाओगे। तो आत्मा में गए वो कैसे पता चलेगा? वो लापता है। आपका मन बुद्धि खो जाएगा, शरीर खो जाएगा, और कुछ नहीं दिखता, वो दिखेगा, वही आत्मा है। मतलब जैसे आप अभी तो हम नींद में आपको क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। वो जागृत सुसुप्ति वही है। जागृत जी। में वैसे जी। के बाद आप चेतना में जाओगे कि कुछ दिखता नहीं है, उसको जानता कौन है? जड़ की चेतन? चेतन जानता है। चेतन व्यापक है कि सीमित? नहीं, वो व्यापक है। बस आप पहुंच गए। ऐसा जियो। जी गुरुदेव। पर मुझे वो सूक्ष्म विचार का ना डर लगता है कि अगर कुछ आ गए वो लास्ट मोमेंट में तो फिर उसी के साथ चले जाएंगे हम। नहीं, आप गलत समझ रहे हो उसको। सूक्ष्म जी। विचार शरीर है, आप उसको जाने दो, रोको मत, जाने दो, उस पर विचार मत करो। आप बिल्कुल करीब हो जब आपका सूक्ष्म शरीर हटेगा और आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। अंतिम आवरण है आपका वो सूक्ष्म शरीर। वहां से हटो मत, घबराओ मत, सूक्ष्म शरीर के दृष्टा बनो, बस जानते रहो उसको, कुछ करो मत। जी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल फाइनल बस। में आ गए। थैंक यू, थैंक यू। ये तो पूरा, मतलब ये लग रहा है गुरुदेव कि मृत्यु से पहले पूरा हो जाए तभी बात बनेगी। ये भी कोर्स रहता है, मृत्यु भी एक कोर्स है। जी हाँ, आप मृत्यु के बॉर्डर में पहुंच गए हो। गुरुदेव, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं पहुंच गई होंगी। बस आशीर्वाद दीजिए। मेरे को दिख रहा है ना। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुदेव। ओके। थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव प्रभु चरण जी। पर। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड से प्रकाशित है, तो वो तो जीवनी जीवनी सत्ता, महाजीवन वो है ही है, और हम हम्म, उससे भिन्न है ही नहीं। ये तो हमारे हम्म, गुरु ने बता दिया, जो महाप्रकाश है तो है ही हम्म, है। और हम तो इतना तो जान गए कि ये हम्म, महाजीवनी सत्ता में ही हैं पहले से। ये ज्ञान बिल्कुल। का भी ज्ञान हमको हो गया है ना। हाँ, अब हम हाँ, होश में आ गए, पहले बेहोश थे, हम्म, अब होश में हम आ गए। तो अब जो भी हो, अब हम जानी, मतलब अब तो हम निरंतर जान ही रहे हैं उसको।
बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम्म अब बस नदियां सागर में जाके अब लय हो रही है, बस ये हो ही रहा है। अब हो ही हम रहा तो है। जान ही रहे हैं। अब इसमें कोई दूसरा कोई आके हमें इसे करे वैसे करे, अब कुछ नहीं, अब कोई बुद्धि उद्धि सब गायब इसमें। हम्म मतलब महाजीवन तो है ही है, अब हम जमीन से भिन्न नहीं है। हम्म जैसे मछली को हम समुंदर से निकाल के दिखा दे कि देखो भाई ये समुंदर है, तुम खोज रही थी कि कैसा होगा, लेकिन वही आप। हम तो है ना। हाँ, हम कैसे निकलेंगे? उसी हमें को कौन जा। निकालेगा? है ना। हाँ, हाँ, तो हम ही हम है, हमको निरंतर ज्ञान तो हो ही रहा है। निरंतर। एकदम ज्ञान ही हो रहा है, वही ज्ञान बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। अब बस हम वो होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ये जो खंड है जब तक समाप्त नहीं होगा, हम उसको तो जानते जा रहे हैं। अब उस अखंड में। अब तो ज्ञान होना शुरू होगा कि मैं हम्म शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हम्म हूँ। उसे और हम्म आगे तो ये आत्मा हम्म, परमात्मा में एक हो जाएगा। हो जाएगा बस। हाँ, तब घोषणा करोगे आई एम गॉड, मैं ही परमात्मा हूँ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। अरे वो सत्संग होता है ना दीदी लोग का। हरिओम स्वामी जी। हाँ जी, हरिओम। हरिओम स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। हाँ स्वामी जी, कभी कई बारी हम जो है जैसे आपने सारा बताया आत्मज्ञान का कि सामने गैप है और अज्ञात में ही रहना है, रहते रहते अज्ञात में हम जो है प्रवृत्ति जो है अधिक कर बैठते हैं बाहर की, संसार की। हम्म जैसे हमको मैं एक्चुअली में क्या है, मैं स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हूँ। तो क्या कि कई बारी स्कूल में भी काम थोड़ा कई बारी ज्यादा हो जाता है, घर में भी 2-4 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। कई बारी प्रवृत्ति ज्यादा होने से सर पे बोझ पड़ता है और अज्ञात से ना हम ऊपर नीचे इम्बैलेंस हो जाता है उसका। तो मैं क्या करती हूँ, ओमकार का गुंजन करती हूँ। फिर अभी क्या कि कल 2-3 दिन मेरी प्रवृत्ति कुछ ज्यादा हो गई, स्कूल में भी घर में भी इम्बैलेंस हो गया। हालांकि ये पता लग रहा है कि मैं उसी में ही हूँ, लेकिन एकदम जो आनंद, जो अज्ञात में रहना होता है ना, वो एकदम सीट से मैं हिल गई अपनी। तो उससे क्या होता है कि अभी मैंने क्या प्रवृत्ति बिल्कुल कम करी 3 दिन में ही, कि कहाँ कहाँ किससे मुझे मिलना है और किससे मुझे कम मिलना है, ये सब किया। ऐसा क्यों हो जाता है स्वामी जी, हम भूल जाते हैं ये वाली बात? अभी तक आप ज्ञात को पकड़ रहे थे, अब दूसरा पकड़ और शुरू हो गया आपका, अज्ञात। अब अज्ञात को पकड़ रहे हो, तो पकड़ जो रहे हो वही मन का खेल है, वही माया है। आप पकड़ छोड़ दो, माया खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ। यानी कि हम जो आनंद में रहते हैं, जो अज्ञात में रहते हैं, वो जो ये 3 दिन 4 दिन प्रवृत्ति हुई, ये उसका होना था। अच्छा, तो ये हमने पकड़ा तो वो एकदम फिर अलग हो गया। अलग। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी अनदेखा को देखा करके अभ्यास कर रहा हूँ। अब आंख बंद करके अंदर देखता हूँ तब तो फिर सब कुछ भरा हुआ महसूस होता है, और कभी नीला नीला सूक्ष्म शरीर आ जाता है। और जब आंख खोल के सामने देखता हूँ तो उसमें ऐसे मच्छर जैसे उड़ते कुछ सफेद सफेद ऐसा दिखता है सामने, जैसे बरसात में वो छोटे छोटे मच्छर, इस प्रकार का। बाकी और तो मेरे को कुछ आया ही नहीं समझ में। ये आंख बंद करने पर तो होता है,
पर आंख खोलने पर तो बड़ा वो लगता है कि नहीं होगा। देखो, खुली आंख से जो दिखाई नहीं देता उसको हाँ जी, लगातार रहो। हाँ लगातार ही देखता रहता हूँ स्वामी जी। जब ज्यादा टकटकी लगाता हूँ तो ऐसा बस वो दिखता है जैसे बारीक बारीक वो धुंध जैसा महसूस होता है। ठीक है, फिर भी आप लगातार देखते ही रहो। ठीक है स्वामी जी। बस वही आंख होमवर्क है बंद आप। करने से तो आंख बंद करने से तो हो जाता है वो तो। हाँ, फिर अंदर सब कुछ एक बॉडीलेस दिखाई देता है, जैसे शरीर है नहीं और अंदर सूक्ष्म भाव आ रहे हैं, या कभी कभी सूक्ष्म सूक्ष्म वो नीला वाला ऐसा सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है। खुली आंख से हवा को देखोगे, ठीक है जी। बस वो आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव चरण स्पर्श हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, भाग्य और भविष्य का कॉन्सेप्ट जरा समझाइए ना। नहीं समझा मैं, फिर से बोलिए। भाग्य और भविष्य, अगर अच्छा, भाग्य निश्चित है हाँ, तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? आत्मज्ञान से। आप दृष्टा हो रहोगे, आत्मा में जीते, आत्मा में जाओ, निरंतर अच्छा दृष्टा के साक्षी होके जियोगे। अच्छा। अपने आप पहुंच जाओगे। और अगर माया में कोई चेंजेस करने हो तो? वो अपने आप होगा आपको, ऑटोमेटिक है। ओके। तो एक वीडियो में मैंने सुना था आपसे कि अगर आत्मा में जाओगे और जो भी डिजायर है उसको फोकस करोगे तो हो जाएगा काम। बिल्कुल होता है। उस चक्कर में आप मत पड़ो, वो माया उस का चक्कर खेल में, है। हाँ नहीं, मेरा चक्कर ये है कि आत्मा में जाते हैं तो कोई डिजायर रहता नहीं है वहां पे। हाँ, बिल्कुल उसी में आपको जीना है, पकना है। नो डिजायर, नो माइंड, नो बॉडी, वहां जाना है आपको। ठीक है गुरु जी, ओके। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी 3-4 महीने से मैं लगा हूँ, लेकिन पता नहीं लग रहा कुछ। गुरु जी देखना कहाँ पे रुकावट आ रही है थोड़ा। पता नहीं चलता, वही तो पता है उसकी। हाँ जी। हाँ, अज्ञात। ज्ञात जो हाँ है, जी। ये शरीर, ये मन, ये संसार, ये मायाजाल है। हाँ जी। आत्मा जो है अज्ञात है। हाँ जी। आत्मा में न कोई शरीर है, न कोई संसार है। हाँ जी। आप फिर से अभ्यास करके गहराई आत्मा में प्रवेश करो, उत्तर ठीक है आपको गुरु। मिलेगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी चरण बंदन। स्वामी जी चरण बंदन। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, मैं करीब पिछले कई सालों से ध्यान कर रहा था। तो पिछले 1-2 साल पहले जो एक अंदर सत्य की प्यास थी, खोज थी, वो अचानक से खो गई। जो मेरे सामने जो मेरे गुरु थे बोले कि ये अंतिम अवस्था है। लेकिन स्वामी जी अब 1-1.5-2 साल हो रही है, मैं अभी भी विचार मेरे नहीं रहते हैं और किसी तरह का कोई द्वंद्व भी जीवन में नहीं रहता है। मैं आराम से जॉब करता हूँ, फैमिली लाइफ जीता हूँ, लेकिन अंदर से वो दिल नहीं मानता है कि ये आखिरी अवस्था है। अभी आपको जो अज्ञात है, जी जो दिखाई नहीं देता, जी, तो निरंतर देखो आप जी, वो आपका होमवर्क बाकी है अभी। जी स्वामी जी।
समझ गए? जी समझ गया, जो दिखाई नहीं देता है उसको देखना है। लेकिन स्वामी जी अंदर दिखाई नहीं देता, उसको निरंतर देखने का अभ्यास करो। लेकिन स्वामी जी अंदर देखने वाला कोई बचा ही हुआ नहीं है। जैसे देखने वाला जी बस अज्ञात की सफर है वो। आपको अज्ञात में जाना है, ज्ञात को छोड़ते जाओगे। जी पर स्वामी जी अंदर कोई देखने वाला है ही नहीं, मतलब जैसे मैं आंखें बंद करता हूँ तो पूरी तरह गायब हो जाता हूँ। हाँ, देखने वाले आप खुद ही हो। जी ठीक है स्वामी जी। बस अज्ञात की सफर है साहब। जी स्वामी जी। जन्म के पहले आप कहाँ थे? जी अज्ञात। जी अज्ञात में। के बाद कहाँ जाओगे? अज्ञात में। अज्ञात। तो अज्ञात में जीना सीखो। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, चरण स्पर्श स्वामी। ओके, नमस्ते। नेक्स्ट। आप जो ध्यान करते हो उसमें जब प्रॉब्लम हो उसको पूछा करो। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी अभी मैंने परसों आपसे बात करी थी तो आपने कहा था कि आप पहुंच गए हो, पर मैं एक क्वेश्चन आपसे फिर से करना चाहूंगी। ये मेरे को पहले वैसे घटित हो रहा था और आप पता नहीं हो रहा है या नहीं, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे किसी के भी मन की साउंड को जानना या उसके अंतर मन में क्या विचार चल रहे हैं या वो उसको किस चीज की आवश्यकता है, ऐसे मेरे को पहले भाषित हो जाता था कि उसके मन में कोई गलत भाव चल रहा है या अच्छा भाव चल रहा है या उसके मन में अच्छाई की भावना है मेरे प्रति या किसी और के प्रति या कैसी भावना है, ये मेरे को पहले से ही भाषित हो जाता था कि वो मेरे साथ अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। तो जैसे और आप भी बता देते हो जैसे कि आपको ज्ञान हो गया है, आप एकदम जैसे गुरु हो आप, तो आप एकदम से क्लियरिटी बता देते हो कि आपको ज्ञान हो गया है। तो क्या मैं ऐसा बता पा रही हूँ, मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक आप ये क्लियरिटी कर दीजिए। मतलब मेरे को पहले ये भाषित हो रहा था कि कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मेरे बारे में कोई अच्छा विचार रखता है या मेरे को कोई धोखा भी दे रहा है, तो मेरे को पता लग जाता था कि कोई मुझे धोखा दे रहा है, ये बंदा मुझे धोखा दे रहा है और या ये बंदा मेरे से प्रेम भाव रखता है, तो ये मेरे को पहले से ही पता लग जाता था। तो जैसे आप कहते हो कि आपको आत्मज्ञान हो गया है, जैसे कि सब आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि मैं इस स्टेज पे हूँ, मैं इस स्टेज पे हूँ, मेरे को आगे क्या करना चाहिए, तो क्या मैं भी इस तरह से मतलब जैसे अगर मैं इस स्टेज पे चलूं तो क्या मैं बता सकती हूँ कि मैं आपको ये करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बता सकते हो, वो दिखेगा आपको। अज्ञात वहां पर प्रकट होता है। जी मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि मैंने अपनी मेरी बेटी है वो मेरे से कुछ इस तरह की भावना कर रही थी, तो मैंने उसको क्लियरिटी से कहा। उसने कहा मम्मा आपको पता कैसे चला कि मैं आपके बारे में ऐसा सोच रही हूँ या मैं ऐसा काम करने की इच्छा व्यक्त कर रही हूँ, आपको पता कैसे चला? मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेरे बारे में इस प्रकार सोच रहे हो और आप ऐसा काम कर रहे हो, मेरे को पता है।
उन्होंने भी ये कहा कि आपको पता कैसे चला, हम्म, कैसे पता लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो हम्म, मेरे अंदर से आवाज आ रही कि मेरे को पता लग रहा है, मैं क्या करूं। वो स्वप्न स्वप्न के रूप में परमात्मा मुझे वो भाषित करा रहे थे कि ऐसा हो रहा है ये चीज। हम्म, पहले से पहले स्वप्न में मेरे को पता चल रहा था कि ये ऐसा हो रहा है। हम्म, तो मैं क्या अभी ऐसे मतलब कर सकती हूँ? अगर कोई मेरे से पूछे कि मेरे भाव क्या है, या मैं जैसे आप बता देते हो कि आपको आत्मज्ञान हो गया है, तो क्या मैं भी ऐसे क्लियरिटी से बता सकती हूँ कि आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप स्टेज पे हो? बिल्कुल बता सकती हो। वो सब दिखता है, पता जी चलता है। गुरुजी। अज्ञात की दुनिया जी अलग है। गुरुजी, धन्यवाद। आपसे बस इतना ही। हाँ जी, हाँ जी। जी। इसलिए बस आपसे कंफर्म करना था कि मैं मतलब कि मैं मेरे को बार-बार ऐसा डाउट हो रहा है कि मैं सच में गुरुजी ने मुझे बता तो दिया कि मैं पहुंच गई हूँ, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि पहुंच तो गई हूँ, और अपने आप में लगता भी है, पर 1% लगता है कि नहीं नहीं, गुरुजी भी कह तो रहे हैं, पर लग तो रहा नहीं मैं पहुंच गई हूँ। तो बार बार यही फीलिंग हो रही है कि मैं भी बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि पहला अनुभव रहा है। पहले मैंने कई अनुभव ऐसे किए हैं कि मैंने बता दिया है कि आप ये कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये बंदा ऐसा कर रहा है, ये बंदा ऐसा कर रहा है। तो उनको आश्चर्य होता था कि मैं ऐसे कैसे बता पा रही हूँ उनको कि ऐसे हो रहा है। हम्म। अभी आपको जी गुरुजी। आपके साथ एकाकार करना है, जब तक आत्मा प्रकट न हो जाए। जी यानी आत्मा का प्रकटीकरण ये होता है, जी वो चिदाकाश है। वो वहां केवल चेतना है, जीवनी सत्ता है, महाजीवन। वहां चेतना ही चेतना है। जैसे सागर में पानी ही पानी होता है, ये आत्मा में चेतना ही चेतना है। चेतना का सागर है वो, अनंत। बस आप उसमें डुबकी लगाते रहो, जीते रहो। जैसे अपने आप में तो मेरे को सिर्फ अपना ही भाषित होता है कि बस मैं ही हूँ, और जिधर भी देखती हूँ तो अपना ही भाव रहता है। चाहे मैं विचारों में चले जाऊं, चाहे मन बुद्धि में चले जाऊं, चाहे मतलब किसी को भी देख रही हूँ, तो बस अपना ही भाव ही रहता है कि बस मैं ही हूँ हर जगह। ये भाव तो रहता है। अज्ञात आपको जीवित लगता है। हाँ जी, कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा होना ही अज्ञात है। राइट मेरा होना ही अज्ञात है। ऐसा और लगता वो है। अखंड है, अनंत है। हाँ जी, अखंड। क्योंकि मेरा जो होना है वो अमिट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं हूँ, तब तो वो अखंड है ना। मैं हूँ तब तो ये दिखाई देने में आ रहा है। अज्ञात भी और ज्ञात भी मेरे द्वारा ही नजर आता है। अगर मैं ना रहूं तो वो दिखाई ही नहीं देगा। तो इसलिए वो अखंड है, क्योंकि मैं हूं ना, मैं जीवन चेतना हूँ, इसलिए वो अखंड है। मुझे ऐसा फील होता है गुरुजी। बिल्कुल ठीक जा रही हो। जी गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। ये स्वामी जी हमारी पोजीशन जरा देखें कि जैसा आपने एक बार कहा था कि ये मन बुद्धि जो है ये स्वीकार नहीं कर सकता कि हम परमात्मा हैं। हमारी पोजीशन ये हो गई है कि मन बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है। अब हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो चेतना भरी हुई है, जो चेतना है जीवन शक्ति, वही चेतना पूरे ब्रह्मांडों में है और मतलब अनंत है, हर जगह व्याप्त है, कण कण में हमारी चेतना ही व्याप्त है।
और मतलब हर जगह जल थल में नभ में सब कहीं हम ही हैं ये। और जब हम श्वास के साथ, जैसे आपने बताया था महसूस करो इसको, तो श्वास के साथ जब आकाश में मिलाने लगते हैं श्वास के साथ, तो पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगता है और बाहर भी खुद हल्का सा वाइब्रेशन लगने लगता है। अभी हम एक मंदिर पर स्वामी जी आरती करते हैं रोज रात में, शाम को निकल के आए हैं, तो वहाँ जब हम ये विचार अपने मन में भाव कर लेते हैं कि हर जगह हम ही हैं, सबके अंदर हम हैं, सब हमारे अंदर हैं, तो घंटा घड़ियाल नगाड़ा मंजीरा सब हमारे अंदर बजने लगता है और वो सबकी आवाजें हमारे अंदर से निकलने लगती हैं, ऐसा महसूस होता है। लेकिन अभी हमको स्वामी जी ये बताएं कि ये तो महसूस मतलब मन बुद्धि ने तो स्वीकार कर लिया कि हम चेतना हैं, सब कहीं व्याप्त हम हैं, हर जगह हम ही हैं, लेकिन अद्वैत द्वैत बना हुआ है, ये अद्वैत कैसे होगा? हवा द्वैत है कि अद्वैत है? नहीं, हवा तो अद्वैत है। हाँ, और आत्मा भी अद्वैत जी, आत्मा दो नहीं होता। हाँ, आत्मा दो नहीं है। आत्मा ही परमात्मा होता है। नहीं, ये स्वामी जी जैसे अभी हमें ये लगता रहता कि हम अलग हैं, ये सब जान गए हैं, मन ने स्वीकार कर लिया है, बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है, मन बुद्धि समाप्त हो जाए। जैसे अब गुरु जी स्वामी जी मतलब आत्मा के बारे में जैसे हमने जाना या आप बताएंगे कि जब विचार सब खत्म हो, विचार खत्म हो जाए, मन बिल्कुल खत्म हो जाए, बुद्धि काम करना बंद कर दे, वो पोजीशन जैसे जागृत वाली आप बताते हैं, तो उसमें यही है कि मन बुद्धि चलना बंद कर दें। अभी जैसे क्या है कि हम मन बुद्धि के बस में रहते हैं, फिर हमारे बस में मन बुद्धि आ जाएगी, हम चाहेंगे तो चलेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेंगी, यही पोजीशन होती होगी। बिल्कुल। दूसरा गुरु जी आपने एक दिन बताया था, हमने बहुत ध्यान से सुना कि आत्मा के बारे में, जैसे आत्मा आपने कहा कि वो भाव रूप में है, आत्मा का जो सॉलिड रूप है, स्थूल रूप मतलब ठोस रूप, वो बर्फ शरीर है, और मन जो है पानी के रूप में है। तो कहने का मतलब यह है सुषमा जी, क्या ये जो मन है, ये जो सूक्ष्म शरीर है या मन है, तो ये एक ही है? हाँ, बिल्कुल। मन जीवात्मा जिसको कहते हैं, या मन कह दें या जीवात्मा कह दें या उसको सूक्ष्म शरीर कह दें, तो ये एक ही होगा जो जल रूप बताते हैं आप? नहीं, सूक्ष्म शरीर का भी वो आत्मा है। अच्छा, आत्मा है। नहीं, आत्मा से ही तो मन भी तो मन आत्मा से बना है। हाँ, आत्मा से ही बना है मन। तो मन सूक्ष्म शरीर नहीं है? मन सूक्ष्म शरीर ही है, आत्मा सूक्ष्म शरीर नहीं है। अच्छा, हाँ, आत्मा सूक्ष्म शरीर नहीं है, आत्मा से वो बना है। हाँ, वो तो जब विलय होगा तो मन विलय हो जाएगा उसी आत्मा में, और ये स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाएगा। विलय क्या होगा, ये तो केवल दिखता है। आत्मा तो माने हाँ, बस, उसका कोई शरीर नहीं है। अब स्वामी जी आपने हमको सुन लिया है, अब आप हमको बताएं स्वामी जी, हम कहाँ तक पहुंचे? हमें तो लगता है ABCD में ही होंगे हम। आप अभी जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो। ये स्वामी जी हमने आपको सुनकर, हम बहुत दिन से आपको सुन रहे हैं, उस दिन हमने बात किया था, हम डर गए थे, वो ये कि हमने थोड़ा गलती कर दी, हमने विचार कर लिया रात में सोते समय कि हम मर गए, तो उसमें हम डरे थे, और जागने का भी सोच लिया तो जगे तो डर गए। लेकिन अब हमने उसमें ये किया है कि हमारा शरीर मरा है, हम इसको देख रहे हैं, हम जीवित हैं, तो नहीं डर लगा। तो वो उसी से हम डरे हुए थे। उस दिन हमने बात की थी, ठीक से बात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हम उसको कर रहे हैं। ये अज्ञात में हमने आपको सुनकर किया, 2-4 दिन लगातार कर दिया, तो हम सब कुछ भूलने ही लग गए एकदम से। कहीं कलम धर दें, कलम कापी कहीं रखे आए, हमको पता ही नहीं चला कहाँ चला है। तो उसमें फिर हमने आप एक बार एक से कहते हुए सुना कि भाई दोनों में रहिए, संसार में भी रहिए।
तो हमने फिर 4-5 दिन फिल्में देखी गुरुजी, तब जाके हम वापस आए। तो अभी अज्ञात हम देखें, अज्ञात में रहो और ज्ञात में भी रहो, दोनों में हाँ हाँ, रहोगे। दोनों में समानांतर रहें। हाँ ठीक है गुरुजी, अब ये ठीक है, हमारा होमवर्क है, हम इसको करेंगे, फिर किसी बिल, दिन आपसे बात करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मैंने आज पहली बार आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया है, और उसके पहले मैं अभी कुछ जानती भी नहीं हूँ। जैसे आप बता रहे हैं अज्ञात या ज्ञात, तो मुझे थोड़ा इसके बारे में कैसे पता लगेगा? बिना पता के पता लगता है। आप देखते हो इस चीज को, कौन सी साधना करके देखते हो? अभी तो बस मेरा दिल यही करता है कि जैसे मैं खाली समय में अपनी आंखें बंद करके और बस बैठी रहूं, इतना होता है बस। ठीक है, वैसे करते रहिए। अभी आपको क्या दिखता है? अभी तो देखो, स्थूल में ही जॉब करना, ये सब चीजें, मैं तो इसी चीज में ही हूँ, तो वही चीजें देखती हूँ। लेकिन कई बार एक तक किसी जगह देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई ये आंखें जो देख रही हैं ये नहीं देख रही, अंदर से कोई और देख रहा है बाहर। जब मैं ऐसे करने लगती हूँ, हर समय नहीं होता, जब मैं आराम से शांति से बैठती हूँ तब ऐसा लगता है, वो एक आधा क्षण के लिए जब मैं ऐसे करती हूँ तो। बता रहा हूँ, हाँ जी, हमेशा अपने मन के पीछे रहो। हाँ जी, मन को देखते रहो, मन के पीछे रहो। ये आपका मतलब जो होमवर्क। विचार चल रहे हैं वो देखने हैं। वो विचार उचार चलने दो, आप परवाह ना करो, आप केवल देखने वाले हो। ठीक है। और देखने वाला क्या है? जड़ है, चेतन? देखने वाला तो चेतन है। चेतन व्यापक है, सीमित? व्यापक है, वो तो हर जगह है। हाँ, तो बस ऐसी ही जाना है आपको, निश्चय करते जाओ। ठीक दिख है, रहा है वो माया जगत है, वो हाँ सत्य जी, नहीं है। ठीक है, ठीक है अभ्यास सर, करो, 1-2 रोज के बाद बताओ। ठीक है गुरुजी। प्रणाम राम स्वामी जी। हेलो, राम राम स्वामी जी। राम राम। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे सब चीज तो बदल ही रही है, तो जब सब चीज बदल रही है तो क्या चीज है जो नहीं बदल रही? सत्य क्या है, भगवान क्या है जो कि नहीं बदलता, वो क्या है? क्योंकि सब बाहर भी बदल रहा है, अंदर भी सब बदल ही रहा है। जो साक्षी है, जो मन का साक्षी है, वो नहीं बदलेगा। तो वो पता कैसे चलेगा? क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने जो खोज करी है या जो भी वो करा है, उसमें तो सब चीज यही है कि अणु परमाणु सब चीज बदल रही है, और हमारा शरीर भी हमेशा बदल रहा है, हमारे भावनाएं भी बदल रही हैं, विचार भी बदल रहे हैं, मन भी बदल रहा है, सब चीज बदल जाती है। तो फिर क्या चीज है जो नहीं बदलती? जो मन का साक्षी है वो नहीं बदलता। आप अभ्यास करिए मन के साक्षी होने का। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। जो नहीं बदलता स्वामी जी वो अज्ञात है ना? हाँ बिल्कुल है ना, जो नहीं बदलता वो अज्ञात है। जैसे हवा है, आपने एक बार समझाया था कि जब आपकी मृत्यु भी हो जाती है, आप थे या नहीं थे, हवा तो तब भी थी। हाँ वो तो सबके लिए एक ही है। आप पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी तब भी हवा रहेगी। बिल्कुल। तो यही है जो नहीं बदलता। इसको हम अज्ञात कह सकते हैं, साक्षी कह सकते हैं ना? अज्ञात को ही साक्षी कहते हैं। जी 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 जी। आप कबीर का दोहा आप पढ़े हो? साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साख नहीं खुलेगी आपका बंधन छूटने वाला नहीं है। आप निरंतर साक्षी होके जियो। स्वामी जी, आपका जो ये ज्ञान याद आता है ना कभी कभी,
कहीं पे भी जाए, अंदर से पता कैसे लगता है, जैसे पता नहीं हम दुनिया के सबसे रिच बंदे हैं। इतनी खुशी कि जो बिना मतलब धन के मुझे लगता किसी को होती नहीं है। हमारे पास वो खुशी है जो बिना धन के है, ज्ञान धन। और वो जो साक्षी की आंख है वो बड़ी खुशी देती है, बिल्कुल। है ना। साक्षी की जो है परमात्मा की आंख है, परमात्मा साक्षी की आंख से देखता है। तो यदि आप साक्षी होकर देखोगे तो आप परमात्मा से एक हो जाओगे। तो साक्षी देखने से पूरा संसार भी अच्छा लगता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई दुश्मन नहीं लगता, किसी से कुछ भी तरीके की घृणा निंदा मतलब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं आता विकार। वहां पर न कोई मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न संसार है, वो केवल साक्षी है। ये सब मायाजाल है। स्वामी जी एक चीज पूछनी थी कि जैसे ये जो अदृश्य को देख रहा, मतलब जो दिखता नहीं है उसे देखना, उसे देखेंगे कैसे जब वो दिखता ही नहीं है, तो उसे देखेंगे कैसे हम? नहीं दिखता उसी को तो उसे कैसे देख सकते हैं, मतलब किस विधि से, क्या प्रोसीजर? नहीं है, खुली आंख से हवा का अनुभव करो। तो ये तो इंद्रियों के अनुभव हो गए, जैसे इंद्रियों में कुछ पेन हो रहा है या कुछ अच्छा, खुशी, गम, ये सब, ये तो इंद्रियों के खट्टा मीठा अच्छा बुरा, ये तो सब इंद्रियों के अनुभव हो गए। हमें तो भाव से भी ऊपर, जैसे कोई दुखी हो गया, सुखी हो गया, है ना, तो वो भाव से भी ऊपर जो कैसे जाएंगे? हाँ, इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। आपका जो जो भाव चल रहा है, स्त्री भाव, सुख भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भाव हैं। उस भाव के साक्षी रहोगे तब आत्मा में जाओगे। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। उसको अलग से करना पड़ेगा आपको। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। आप कैसे हैं? हाँ बिल्कुल बढ़िया। स्वामी जी आप लास्ट टाइम बात हुई थी तो जो जॉब के करने के आपने जॉब करने के, मैं नेपाली हूँ इसलिए हिंदी थोड़ा हाँ स्लो हो जाती है। कोई बात नहीं। तो जॉब करते, ओमकार का जॉब करते समय एक बार वो अज्ञात में जॉब करना और नाभि से लेके कंठ से सहस्त्रार से आकाश तक आपने बोला था। एक बार क्या हो गया कि जॉब करते समय अचानक मैंने अपने आप को 3 खंड में पाया। 3 एक ये जॉब हो रहा है, मन और शरीर दिख रहा है और उसके पीछे एक देखने वाला कोई समथिंग किसी चीज ने ये शरीर को देखा है और ये मन भी बाहर बाहर चल रहा है, और जो देखने वाला है वो शरीर से वो टच ही नहीं है। और उसके भी पीछे एक ब्लैक, कैसे कहूँ उसको, एक जिसका आधार है, जो आधार ब्लैक ही है, ब्लैक कलर का वो आधार और देखने वाला का पोजीशन, और जो बॉडी और माइंड है, ये बॉडी और माइंड तो लगता है उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बॉडी और माइंड लाइक ये तो जो हमारे चेयर और दूसरे चीज जैसे देखते हैं उस तरह का ये हो गया एक्सपीरियंस। इसको वो मुझे, क्योंकि ये थोड़ा अनयूजुअल हो गया और शेयर करने का कोई और किसी से शेयर भी कर नहीं सकते, तो आपसे ये शेयर किया। आपको नींद में क्या अनुभूति होती है?
मुझे नींद में ज्यादातर सपना आती है, मुझे पता नहीं चलता। मैं सोचता हूँ, विचार भी वो करने के टाइम से विचार, जब अभी आपसे बोल रहा हूँ और दूसरे टाइम में जब देखता हूँ, स्पेशली जब एक बैठता हूँ तो विचार भी सब, वो ध्यान करते करते सब कुछ लाइन में आ गया। लेकिन सबसे मैं हैरान में सपने से हूँ। नींद में बहुत डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब मतलब कि जागने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि इस तरीके से इतना ज्यादा स्वप्न आती किस लिए है। अगर मैं प्यूरिफाई हो गया हूँ और सब कुछ बेटर हो गया है, तो इस स्वप्न के जरिए ये सब कुछ क्यों चल रहा है, ये ट्रबल कर रहा है। इसके बारे में चिंतन आती है स्वामी जी, मुझे पता नहीं। मैं अभी आप जी रहे हो। स्वामी जी फिर बोलिए एक बार। अचेतन तल में प्रवेश हुआ है, इसी कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और एक बार स्वामी जी, जो एक गुंजन सुनाई देती है हर वक्त स्वामी जी, ये जब आंख बंद करता हूँ तो वो गुंजन, ये जैसे हेड, ये पूरा हेड, और जो हेड, जो थ्रोट से लेके हेड, गुंजन अभी भी हो रहा है। ऐसे गुंजन होती है कि लाइक वो वेव्स जैसा हर वक्त वो गुंजन होती रहती है स्वामी जी। इसका भी जब आंख बंद करता हूँ और करता हूँ तो वो बहुत ठीक हो जाती है, गाढ़ा होके जाती है। नहीं, ठीक चल रहा है, गूंज हो रही है, उसमें जीते जाओ। ठीक है स्वामी जी, मैं क्या करूँ, आपसे कुछ आप सजेशन करिए। सुनते रहो। ठीक है जी। और एक बात स्वामी जी, अब मुझे पता नहीं कब आऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार आपसे भौतिक रूप से भेंटना, अगर टाइम मिले तो दर्शन करना सामने से ही। तो मेरे पास फोन नंबर वो कुछ भी नहीं है, मैं तो नेपाल से हूँ। फिर मुझे तो लाइक इंडिया जब आऊंगा तो उतना इजी तो नहीं हो जाएगी। तो ये मुझे बहुत दिल कर रहा है कि आपसे प्रत्यक्ष भेंटूं, एक बार दर्शन करूं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, आज आपको ना मैं अज्ञात में मिला था, आसाम में। अच्छा। आप आसाम में भी घूमते हैं? जी हाँ। और आसाम का पान तामुल बोलता है उसको, आप लोग जैसे इधर सुपारी पान होता है ना, आसाम का पान तामुल, वो हमको खिलाया था। अच्छा। और मैं रास्ता घूम गई थी और किसी से स्कूटर दे के मेरे को घर पहुंचाया। बहुत अच्छा लगा, आपका हाथ से पान खाया। आप आसाम में भी घूमते हैं? मैं हर जगह। नहीं, आज पहली बार आपको बोल रहा हूँ, बस 2-3 दिन मेरे को मिल चुकी है। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि ये जीवन में पूरे तरह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, है ना। पर अभी थॉटलेस हो चुकी है, बट बोरिंग लगता है। अच्छा है। हाँ, कुछ सोच नहीं पाती हूँ, कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसे ही रहती हूँ। मैं काम भी करते रहती हूँ, बट कोई प्लानिंग नहीं रहता है, जैसे जैसे होता है अपने आप होता है। तो आपको आज लेके 3 बार मिली हूँ अज्ञात में। माँ के करीब में हो। हाँ, ये सब अनुभूति काफी हो गया, अभी अनुभूति भी बंद हो गया। कैसे मित्रों का भी साक्षी है, हम कैसे क्रिएटर है, ये सब बहुत सारा एक्सपीरियंस, सब कुछ आत्मा का अनुभूति हुआ। बट मैं ये भागवत, ये कोई
ग्रंथों नहीं पढ़ पाती हूँ। वो पढ़ने के लिए प्रयास करती हूँ ना तो आंखें बंद हो जाता है और मुझे बोलता है कि ज्ञान गंगा में डुबकी मारो। ये क्या है, ज्ञान आएगा मतलब, और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा गात में, है ना। तो वही ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जी। आप देखते हो, देखते ही जानते हो। जी। वो ज्ञान गंगा है। जी, ये तो मैं यही बाकी था पूरा पक्का होने को, और ये आप पक्का कर दिया। मेरे बाकी अनुभूति काफी सालों से होते रहा था, पर ये साक्षी भाव का पूरा नहीं आया था। पर अभी ये भी मेरा ऐसा हो गया कि साक्षी कोई एक क्षण में नहीं भी होने से, बस साक्षी को हमारा पूरे तरह पता चल गया कि हम साक्षी ही है ना, तब हमारा मुक्ति निश्चित है ना। हाँ, साखी आँखी ज्ञान बिनु। साखी जो है, साक्षी जो है वो आत्मा की आंख है। जी, वही मैं थर्ड आई का कोर्स लिया था एक बार, है ना। तो मुझे ये ज्ञान दिया कि ये दुनिया जो मनोमोहा सौंदर्य है, वह जितना हम देखता है उसी को देखने के लिए तो ये दोनों आंख दिया, बट अज्ञात की यात्रा करने के लिए ये थर्ड आई का जरूरत है। जैसे जैसे हमारा प्रयास होगा जो सूक्ष्म जगत को जानने के लिए, हम अपने आप को जानने के लिए, वो इच्छा के अनुसार हमारा दृष्टि प्राप्त होगा। आप जानने को जानो। जी। आप बहुत जानने का प्रयास कर रहे हो, वहां भटक जाओगे। नहीं, प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बात मैं कौन हूँ, क्या है, ये जानने का प्रयास करते करते तो आप जान पा रहा हूँ। जैसे मैं ढूंढा बात परमात्मा, फिर आप ही आया कि परमात्मा रूप के हमको समझाने के लिए, है कि नहीं। अगर कुछ प्रयास नहीं करूंगी तो होगा भी नहीं ना। आपका होमवर्क मैं बता रहा हूँ। जी। आप वाले को जानते रहो। जानने वाले को जान रहा हूँ, यही मैं इसी में ही हूँ एनी टाइम। बस हर चीजों को मैं जानने वाली, केवल करने वाली ये मन बुद्धि शरीर, क्योंकि इसको मुझे एक दिन छोड़ के जाना है। तो इसका माध्यम से हमारा आत्मा को मुक्ति लेने के लिए एक माध्यम लिया। तो ये मित्रु का साक्षी का पूरा अनुभूति दिया मेरे को। बिल्कुल ठीक है। जैसे गुरुजी, जैसे मैं ना ऐसे ध्यान में बैठ के ही पूरे देखी हूँ, मेरा शरीर एक जगह में पड़ा है और मैं दूसरा जगह में मैं बैठी हूँ। मेरा कैसे समाधि बनाया, कैसे लोग मेरा कपड़ा डाल रहे हैं मेरा शरीर में, ये सब कुछ दिखाया। और उन लोग पूरे जो फ्लावर तोड़ के दे रहा है, लोग रो रहा है ना, उस टाइम भी मैं उन लोग के लिए कुछ ये कर रहा था कि ये आज बहुत लंबा हो जाएगा, आज नहीं बताऊंगी। पूरे अनुभूति दिया, उसको ड्राइंग करके भी रख दिया, मैं पूरा दिखाया था आंखें खोल के। थैंक यू आप। हाँ, थैंक यू सो मच। आप मुझे 3 बार मिले हैं आज तक। ओके। आपका कृपा मिल रहा है मुझे, और भी कृपा बनाए रखिए गुरुजी। नमस्कार स्वामी जी। थैंक यू। ये भासता नहीं है मतलब क्या होता है उसका, भासता नहीं है का मतलब? उसकी भाषा नहीं है, वो भासता है। जो भाषित हो रहा है उसकी कोई भाषा नहीं होती। नहीं मतलब उसका मतलब मेन मीनिंग क्या है? वो निकल रहा है और पता ही नहीं चलता है, वैसा है क्या? वही आत्मा है, वही शुद्ध चेतन है, वो जीवनी सत्ता है, वो महाजीवन। स्वामी जी शायद वो भासता का मीनिंग समझना चाह रहे हैं। अच्छा, जो भाषित हो रहा है,
जो भाषित हो रहा है वो चेतन सत्ता है, और जो दिख रहा है वो जीव सत्ता है, ये जड़ सत्ता है। दिखता है वो जड़ है, और जो भाषित हो रहा है वो चेतन है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ स्वामी जी, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अंदर से कुछ वो निकल रहा है, उसका वो पता ही नहीं है, उसका लैंग्वेज भी नहीं है। मेरे को लगता है कि आनंद आ रहा है, लेकिन पता ही नहीं है ये क्या चीज है। वो लापता है। उसके साथ क्या करना है? वो छोड़ देना है उसका, बस वैसे लापता तो वैसे ही छोड़ देना है। नहीं, आप फिर नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो। ओके ये आपका होमवर्क है अभी। ओके, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। जो देख रहा है स्वामी जी, और जो नहीं देख रहा उसको नहीं दिख रहा, उसको भी जो देख रहा है, और जो दिख रहा है उसको भी देख रहा है। मतलब जो देख रहा है वो मैन है, जो कुछ भी बिल्कुल। नहीं दिख रहा है मतलब निराकार है वो, उसको भी देख रहा है, और जो आकार को भी देख रहा है। तो वो जो नहीं, जो बीच में है वही 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 अज्ञात है। हाँ, वो दृष्टा है, साक्षी है। जी गुरु जी, जी गुरु जी, धन्यवाद। स्वामी जी हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी हाँ जी प्रणाम। मैं जो नहीं दिखता उसको देख रही थी। देखते देखते बीच में विचार एक आते थे थोड़े बहुते, पर डीपली गहरे मौन का अनुभव हो रहा था। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कहते हैं कि जो नहीं दिखता उसको देखने के बीच में जो स्पेस है उसमें जीवन नजर आएगा, वो बात बताइए जरा। हाँ, गहरे मौन जो है वो जीवित है, वही आत्मा है। उसमें आप जियो। हाँ जी, बस वो रास्ता हाँ है, जी, हाँ जी। और बाकी को सब छोड़ो। स्वामी जी एक बात और, जैसे मेरे को ना रात को मैं जागती रहती हूँ, काफी टाइम जागती रहती हूँ, फिर जागते जागते फिर पता नहीं बहुत देर, जैसे ऐसे जब सोने लगती हूँ ऐसे लगता है नींद ही नहीं है आंखों में। काफी टाइम से चल रहा है ये मेरा। इसको तो क्या रात कहेंगे? को ये ध्यान मत करो आप। हाँ जी, रात को सोते समय ध्यान मत करो। अच्छा। वो ऑटोमेटिक ही होता रहता है मेरा तो, अपने आप ही। क्या करूँ स्वामी जी? अभी आप जैसे बताइए कि आपको शरीर दिख रहा है कि कोई भाषित हो रहा है? अपना बस मेरे को तो अंदर से मौन ही है बस। अब कहीं ऐसा बाहर जाने का मन नहीं करता, एक कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता। एक बर्फ है, वो पिघलता है, पानी हो जाता है। अब पानी को हाँ जी, तपाओ, भाप होता है, और हाँ भाप जी, हाँ जी। में उड़ता है। वो भाप हम्म रूप में। हम्म। हाँ जी, बस मतलब डीप मौन में ही है, जैसे अच्छा लग रहा है, घर में रह के ही अच्छा लग रहा है, कहीं बाहर जाने की इच्छा ही नहीं है। ये सतोगुण है, और सतोगुण से आपको पार जाना है। सतोगुण के साक्षी रहो, तब आत्मा में जाओगे। ठीक है स्वामी जी। हाँ स्वामी नेक्स्ट।
हाँ स्वामी जी बोलिए। कैसे हैं आप? हाँ, ये पूछने की क्या जरूरत है आपको? ये दुनिया नहीं छोड़ो, आपका हाँ प्रॉब्लम जी क्या? हाँ जी मैं आपसे मिला हूँ 2-3 बार अच्छा। और आपका जो फोटो है उसको मैंने छोटा लेमिनेट करके ऊपर के पॉकेट में रख सके ऐसा मैंने आपका फोटो बनाया है और जब मैं अगली बार आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा तो अच्छा। वो ऊपर के जेब में पूरा दिन मैं रखता हूँ। बढ़िया है। तो से आप तो देखिए भगवान है हमारे लिए, है ना? क्योंकि आप आत्मा में आ चुके हैं तो मतलब भगवान की जो जीवित भगवान है उसकी फोटो हमारी जेब में रहती है। तो मेरा प्रश्न था तो इससे कुछ आत्मा में बैठने के लिए सहयोग होगा? हाँ होता है। हाँ भाव जी बस, भगवान जो है भावना के बस में है। जैसे जैसे जी आप भाव, भगवान वैसी होते जाएगा। जी 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 आपसे बहुत प्रेम है प्रभु जी। वो स्वाभाविक है क्योंकि मैं आपकी आत्मा हूँ। जी 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 बहुत अच्छे। मैं आऊंगा आपसे मिलने। जरूर आइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी आपने मुझे अनदेखा को देखा करने के लिए बोला था तो मैं वही कर रही थी। तो अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मेरे घर में एक लेडी आई मेरे से मिलने के लिए, तो वो मेरे यहाँ बैठी हुई थी तो मैं उनके पीछे वाला जो है परछाई देख रही थी। पता नहीं उनका पूरा परछाई मेरे को लगातार दिख रहा था। वो क्या चीज है? परछाई। जैसे पीछे वाले सिर की परछाई दिख रही थी उनका पीछे वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो शेडो है, सूक्ष्म शरीर है वो। अच्छा उनका मुझे दिख रहा था। हाँ वो सूक्ष्म शरीर है। जी वो प्रकाश में आप देखे हो उसको। जी वो सूक्ष्म शरीर को प्रकाश रूप में आप देखे हो। जी लेकिन ब्लू कलर वो परछाई जैसे ही दिख रहा था बिल्कुल हाँ हाँ जैसा। जी तो जब वो तक वो बैठी रही दिखता रहा मुझे। वो शेडो है उसकी। जी मुझे अभी क्या करने का है? मैं अज्ञात में प्रवेश करोगे। जी जो नहीं देता उसको निरंतर देखो आप। जी ये जी आप जी और मुझे ध्यान में ब्लू ब्लू लाइट और गोल्डन लाइट बहुत दिखता है और आसमान में देखती तो ब्लू लाइट जुगनू जैसे चमकते वो बहुत आता जाता रहता है और ध्यान में भी वही दिखता है ब्लू लाइट जुगनू जैसे। वो सब सूक्ष्म शरीर है, उसको पार जाना है आपको। जी आप उसको देखते रहो देखते रहो, कुछ करो मत। वो जी अपने जी आप। हाँ आसमान में भी दिखता है वो। नहीं आत्मा में वैसा नहीं दिखेगा, वो आत्मा नहीं है, वो नहीं नहीं सूक्ष्म शरीर। आसमान में आकाश में भी दिखता है। मान हाँ वो ठीक है, वो भी सूक्ष्म शरीर है, रियल नहीं है वो। अच्छा 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 बहुत सारे दिखते हैं। वो शेडो कहलाता है, परछाई है वो। अच्छा अच्छा जी जी ओके। प्रणाम जी प्रणाम स्वामी। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हेलो प्रणाम स्वामी जी। हेलो हेलो। हाँ प्रणाम स्वामी जी। हेलो जी प्रणाम। जी मैंने आपसे बात पिछले ट्यूसडे को किया था। हाँ। मेरी एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को सर में दांतों के आसपास बहुत ज्यादा अंदर से खिंचाव होता था और मूलाधार पे भी। तो आपने ये बताया था कि आप उसको जस्ट रिलैक्स करके देखो और
तो मैंने उसको देखना जब शुरू किया, हल्के से बहुत ज्यादा रिलैक्स हुआ, तो एकदम से एनर्जी बिल्कुल जैसे रूट ऑफ नोज से लेके नीचे की तरफ गिरी। तो मुझे बहुत तेज से जुकाम टाइप का भी हुआ, और बहुत मतलब एक तरीके से वो कुछ जो भी था वहां पे डिसलॉज भी हुआ, और बहुत तेज जुकाम हुआ, तो उसकी वजह से बहुत कफिंग भी हुई। और अभी तो काफी सही हो गया है। तो अब क्या होता है, कुछ ब्रेन में जो है ना, मुझे कुछ दिखते हैं प्लेन से, और बहुत ही कुछ जो है मैग्नेटिक फील्ड सी अंदर की तरफ खिंचाव करती है। ठीक है वो। और कुछ कई बार जब देखते हैं या उसको महसूस करते हैं, जस्ट उसके साथ रिलैक्स रहने की कोशिश करते हैं, तो बाउंड्री पे वो जो है डिजॉल्व सा होता है, जैसे वो कोई चीज गल गई, तो थोड़ी एक नई स्पेस आ गई, इस आप तरीके से। लेकिन नीचे जो है हमारे मतलब यहाँ थ्रोट से नीचे जो है वो एकदम से बहुत से ज्यादा नीचे की तरफ एक तरीके से गिरावट हुआ, जैसे कि कोई अंदर से कोई चीज गिरी हो, नीचे की तरफ खसक गई हो, तो जिसकी वजह से हमारे गले में जो है उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इस तरीके से। वो ग्रंथि का हट जाना है, वो ग्रंथि टूट गई है करके वैसा लग रहा है। जी जी। तो अब क्या करना चाहिए स्वामी जी? बस आप ध्यान निरंतर करो। जी, प्रणाम स्वामी जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ गुरु जी, जैसे हम माला फेरते हैं, माला करते हैं। हेलो हेलो। हाँ गुरु जी, जब हम माला फेरते हैं तो जैसे जब वो ऊर्जा हम ब्रह्मांड के साथ मिल जाते हैं, तो जब भी हमारी जो ऊर्जा आती है वो अज्ञात की है, ये चेतन की है, ये किसकी है? वो ऊर्जा अज्ञात है, वही चेतन है, वही अज्ञात है। अच्छा जी। हाँ वही, मतलब जब माला फेरे तो उस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से कोई आ रहा है, कुछ शक्ति सी आ रही है, ऊर्जा आ रही है। हाँ ऐसे लगता है कुछ। तो वो मतलब ब्रह्मांड की है। हाँ, आपकी चेतन शक्ति जागृत हो रही है करके दिखता है वो। अच्छा जी, थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ। अच्छा बोलिए। गुरुजी, एक बात जानना चाह रहा था कि जैसे पहले मैं भक्ति भाव में था, तो भक्ति भाव में अपन अपने इतने भक्ति में रमा हो जाते हैं, जैसे संगीत में है, गाने में है, कि हम एक कंडीशन में अपने आप को भूल जाते हैं। मतलब दृष्टा अपने आप को भूल जाता है और दृश्य में खो जाता है, तो उसमें एक रस का अनुभव होता है, आनंद का। लेकिन जब से मैंने साक्षी भाव की साधना करी है, तो एक बार जब जागरूकता आ गई है मेरे अंदर, है ना, तो वो जागरूकता आने के बाद में मैं उस उन्माद में खो नहीं पाता अपने आप को, हमेशा अवेयरनेस बनी रहती है। तो वो भक्ति का आनंद भी नहीं आता, क्योंकि भक्ति में डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ साक्षी भाव हमेशा खड़ा रहता है। अभी आप परा भक्ति परा ज्ञान में जा रहे हो, मन बुद्धि से परे है वो, तब आत्मा के जो मार्ग है वो अभी अभी चालू हुआ है आपका। अच्छा। आप चलते चलो उसमें, चलते चलो। तो मैं साक्षी भाव को ही प्रायोरिटी दूं ना? बिल्कुल, निरंतर जियो। जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, अभी 2-4 रोज से ऐसे भाव आ रहे हैं कि अज्ञात के जाने बगैर मरना नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा? अज्ञात जाने बिना मरना नहीं। हाँ हाँ राइट है वो। अज्ञात की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु ज्ञात की होती है। अज्ञात आपकी आत्मा है, वो कभी मरती च नहीं।
नहीं, अभी ऐसा हो रहा है कि अज्ञात को बिना जाने मरना नहीं। अच्छा, वो राइट राइट, ये आपकी शुभ कामनाएं हैं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही भाव है। थैंक यू गुरुदेव। ओके, Jyoti, now time is going on. स्वामी जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। सतत नमम। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी।